खाने में ऐसे सब्जियां जिनमें पानी ज़्यादा है, जैसे लौकी है, तोरई है, टिंडा है, ये सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। फलों में हम जो है तरबूजा, खरबूजा, बेल और आम का पन्ना, ये आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं इनका। ये अब बेल है, अब इसको आप ये पकने पर थोड़ा सा ये इसका कलर पीला हो जाता है और कच्ची जो है हरी होती है ऊपर से, उसका मुरब्बा बनाते हैं हम लोग। कच्ची तोड़ते हैं, उसी से मुरब्बा बनता है, पकी हुई से मुरब्बा नहीं बनता है। तो ये जो हम बेल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें तामसिकता नहीं है, सात्विक है। बिल्व तो भगवान शिव का प्रसाद है, तो इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है। सूंघने से ही इतना अच्छा इसका परफ्यूम है, वो आपको ऐसे ही मस्त कर देता है। इसको पका हुआ भी खा सकते हैं, ऐसी चम्मच से खा सकते हैं, और इसका शरबत बना सकते हैं। फिर हमने बेल का शरबत भी बना दिया है। ये इसका गुदा निकाल करके और इसको फिर थोड़ा सा जो है प्रोसेस करके इसका शरबत बना दिया। बेल जो है पेट के लिए सबसे बेस्ट है। एक होती है कोलाइटिस की प्रॉब्लम, जिसमें बार बार व्यक्ति को सोच जाना पड़ता है, खाने के बाद तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है। तो ये माने आंव संग्रहणी, जिसको कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, उसकी दवाई है। छाछ पिए, छाछ भी गर्मी के लिए औषधि का काम करती है। छाछ पीने से गर्मी नहीं लगती है। बचपन में हमने कभी प्याज आदि खाया है, और राजस्थान और दक्षिण हरियाणा और देश के बहुत से भागों में जहाँ गर्मी बहुत होती है वहाँ प्याज बहुत खाते हैं लोग गर्मी की ऋतु में। राजस्थान में तो अपने खीसे में लेकर के, माने अपने जेब में लेकर के ही प्याज चलते हैं वो लोग, और सुबह एक प्याज खा लेते हैं और जब दिन में एक प्याज खा लेते हैं। 2 प्याज खा ली और गर्मी ठीक, इतना ज़बरदस्त है। लेकिन प्याज थोड़ा सा उसमें दुर्गंध आती है और तामसिक, तो ये बेल जो है ना सबसे अच्छा है। फिर आम का पना, किसी भी तरह का कोई भी आम है, कच्चा आम ले लिया, उसका छिलका उतारा, इसको पकाया जो है, और पकाने के बाद में जो है फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, थोड़ा जीरा डाल देते हैं, और आम का पना बना करके पीते हैं। आम का पना पेट के लिए बहुत अच्छा है, ताकत भी इससे मिलती है। और जैसे बादाम गर्म होता है लेकिन पानी में भिगो के खाओ ठंडा हो जाता है, ऐसे आम गर्म होता है। ऐसे ही कुछ लोग इसको, जिनको खट्टा खाने का शौक होता है, तो इसका छिलका उतार करके नमक के साथ खाते हैं, वो गर्म करेगा, वो नहीं खाना चाहिए। इसको पका करके, और इसको पकाने के बाद में ठंडे पानी में मिला करके थोड़ा जीरा, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा नमक, ये सब डाल करके पीते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। देश के कुछ भागों में तो पिया जाता है, जहाँ नहीं पीते उनको ऐसा लगता है हम तो बहुत गर्म होगा, कच्चा आम का पना बनता है। नहीं, ये बहुत अच्छा होता है, गर्मी की औषधि है ये, और शक्ति भी देता है। हमने आम का पना भी बनाया। लोग अपनी परंपरा की चीज़ों को भूल गए थे। ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब जो जहरीले सामान खाने पीने लग गए थे, ये जो है आम का पना, और इसी तरह से ये जो है बेल का शरबत, बादाम का शरबत, ये तो हमारे यहाँ पर सदियों से प्रयोग किया जाता था। बादाम की ठंडाई पहले बना करके लोग पीते ही थे। और आंवले का रस, अमृत रसायन, एक तरह से ये गर्मियों का च्यवनप्राश है, माने ठंडा होता है। तो अमृत रसायन माने आंवले का किसी भी रूप में हम सेवन करते हैं। जैसे आंवले का शरबत बना सकते हैं, 1 चम्मच आंवले का रस, थोड़ा सा मीठा डाला, पुदीना डाला, और जो है आंवले का शरबत बना के पी लिया। ऐसे ही आंवले का मुरब्बा है, बेल का मुरब्बा है, ये ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पहले घरों में खुद बनाया करते थे। अब हमें इस बना करके इसलिए देने पड़ रही हैं क्योंकि लोग बनाना भूल गए और रेडीमेड सबको जो है खाने के लिए चाहिए। ये तरबूजा गर्मी की औषधि है, प्रकृति ने इसमें पौष्टिकता भी दी है, और गर्मी को दूर करने के लिए सारे तत्व इसके अंदर विद्यमान है। हर घर में पहले पुदीना लगाया करते थे। जिनके पास आंगन नहीं होता था, खेत नहीं होता था, तो गमले में लगा लिया करते थे। पुदीने के एक डंडी ले आइए, अपने घर में लगाइए, 5-7 पत्ते पुदीना के, 1 नींबू लीजिए। और यदि आपको डायबिटीज़ है तो मीठा मत डालिए, क्योंकि मीठे से कोई, और ख़ास करके जो चीनी है, इससे कोई गर्मी दूर नहीं होती है। लेकिन अब क्या करें, पहले शक्कर होती थी, बूरा होती थी, वो तो बंद हो गई। शहद हो तो सबसे अच्छा, शहद, शुद्ध शहद लोगों को नहीं मिलता, वो हमने उपलब्ध करवाया। शहद हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो चीनी का इस्तेमाल करें। नींबू का शरबत बना कर पिए। नींबू जो है ये सबसे बेस्ट है। किसके लिए? गर्मी के लिए। परंपरा से हमारे यहाँ पर बादाम की ठंडाई और नींबू का शरबत नींबू का ही हुआ करता था।
ये कोल्ड ड्रिंक्स तो सबसे घटिया चीज़ें हैं। छाछ पिया करते थे, नींबू का शरबत पिया करते थे, एकदम मस्त रहा करते थे। इनका इस्तेमाल कीजिए आप। सबसे अच्छा अनाज माना जाता है जौ को, और हमारे ऋषि मुनि पहले जौ खाया करते थे। जो सबसे सात्विक होता है, बुद्धिवर्धक होता है। जौ और चावल ये मुख्य आहार हुआ करता था ऋषि मुनियों का। जौ का दलिया बना के खा सकते हैं, जैसे गेहूं का दलिया खाते हैं, वो भी ठंडा होता है। गेहूं भी ठंडा होता है, चावल भी ठंडा होता है, जौ भी ठंडा होता है। तीनों अनाज ठंडे हैं वैसे, लेकिन इसमें जौ सबसे ठंडा है और जौ सबसे बढ़िया है। तो जौ का दलिया बना करके खाएं, जौ के आटे की रोटी बना के खाएं। जौ के आटे में थोड़ा सा आप दूसरे आटे मिला सकते हैं, अकेले जौ की खाने की जरूरत नहीं है। गेहूं है, चना है और ये जौ है, ये तीनों मिला करके खाया करते थे। बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है, हेल्दी आटा होता है। तो जौ का इस्तेमाल ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। लोग जौ को सड़ा करके उसकी बियर बना करके पीते हैं, कहते हैं इससे ठंडक मिलेगी। अरे भाई, जौ का इस सेवन करो ना। और शीशम जैसी चीज कोई नहीं है गर्मी के लिए। इसके 10 पत्ते, जैसे ये है, इसको गर्म पानी से इसको अच्छे से धो लीजिए, फिर इसको चटनी बना करके या मिक्सी में घोट करके और फिर छान करके और इसका शरबत बना के पी लीजिए। शहद या जो है मीठा जो भी आप उचित समझते हैं डाल करके सेवन कर लीजिए। इतना ठंडा होता है ये शीशम का पत्ता, आप कल्पना नहीं कर सकते। और शीशम, बेल और जो है पीपल के पत्तों को कूट करके, उनका पीस करके, उनका रस निकाल कर पीते हैं तो गर्मी से छुटकारा मिल जाता है।